हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सभी व्यूअर्स? आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग सभी के लिए। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपसे क्या चाहते हैं। सफल करेंगे कार्ड्स को। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो सभी मेल फीमेल व्यूअर्स ये वीडियो देख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके पर्सन आपसे इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे कि आपको इस रिश्ते के लिए क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे सभी व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज दें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ सॉर्ड्स, फ्रेंड्स आपके पर्सन जो भी हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप लोग उनको अंडरस्टैंड करो। वो जो आपके प्रति अपना पैशन रखते हैं, आपके प्रति उनका जो नेचर है, आप उसको समझ सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको। हो सकता है कि कई बार उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश की हो और आपने उनको अनसुना करके अपनी फीलिंग्स के बारे में उनसे बात की। वो आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी सुनो, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हो। और द हेरोफेंट कार्ड है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये पर्सन सीरियस नहीं है आपको लेकर, इस मैरिज को लेकर, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस हैं। बेशक वो ऊपर से दिखा नहीं पाते हैं, बेशक वो आपसे कह नहीं पाते हैं, बेशक उनको इतना वक्त नहीं है कि वो आपको आके बता सकें, लेकिन ये आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिशें कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अपने आप पर वर्क करो, आप स्टेबल हो, आप अपने फाइनेंसेस के लिए ग्रोथ करो और उनकी भी हेल्प करो। उनके भी फाइनेंसेस में उनकी जो भी प्रोग्रेस है, जो वो करना चाहते हैं, उसमें भी आप लोग उनको हेल्प करो, उनको सहयोग दो। ऐसा वो आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। और उनकी नज़र में आप एक बुद्धिमान पर्सन हो, मतलब एक वाइज लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी हो, आप बहुत वाइज हो। आप अगर किसी बिजनेस में अपना हाथ डालोगे तो वो बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, ऐसा उनको लगता है। और हो सकता है कि उन्होंने आपको देखा हो वर्क करते हुए, हो सकता है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हो या आपका खुद का कोई बिजनेस हो, आपने खुद ही अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है, स्टेबल किया है। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। उनकी नज़र में आप एक पावरफुल वुमन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। उनको ये पता है कि आप जिस भी फील्ड में हाथ रख दोगी, उस फील्ड में आपकी वाहवाही होगी, आप उसमें एक स्टेबल पर्सन होकर निकलोगे। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ उनकी भी हेल्प करो। समटाइम्स आप जब उनसे दूर होते हो, उनको नहीं समझते हो, तो वो काफ़ी लोनलीनेस फील करते हैं, एक शैडो एनर्जी में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि कोई भी पर्सन जब उनके पास समझने वाला नहीं है,
तो आप भी उनसे मूव ऑन कर जाते हो। उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, इसलिए आप उनको छोड़ना चाहते हो। उनको ये फ़ील होता है कि सारे के सारे पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ मनी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ़ उनकी अबंडेंस से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुफ़लिसी में उनका साथ दे। तो आपसे वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी मुफ़लिसी के दिनों में, उनकी जब फाइनेंशियल लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हों, तो प्लीज़ उनका सहयोग करें, उनको साथ दें, उनको मोरल सपोर्ट दें। वो आपसे मोरल सपोर्ट चाहते हैं, वो आपसे बैक सपोर्ट चाहते हैं कि जैसे किसी भी पर्सन के पीछे एक बैक सपोर्ट दिया जाता है या एक होता है, तो वो आपका जो सपोर्ट है उनके लिए वो बहुत मायने रखता है। आपके बैक सपोर्ट की उनको बहुत ज़रूरत है और उनकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ और रीबर्थ। तो जो पुरानी शैडो सेल्फ है उनकी वो छूट रही है, उनका रीबर्थ हो रहा है। नए एंथुजियाज्म के साथ, नए रिलेशनशिप के साथ, नई खुशियों के साथ आपकी ओर आगाज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगी। ना तो उनको आप तक पहुंचने के लिए कोई वजह मिल रही है, ना ही उनको आप तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा क्लू मिल रहा है कि वो आप तक पहुंच सकें और आपको अपनी बातें बता सकें कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। तो उनकी जो पुरानी शैडो सेल्फ थी, जो वो चीज़ें छिपाते थे, बताते नहीं थे आपको, उनको ये लगता था कि उनका मैन ईगो डाउन होगा या फिर विमेन ईगो भी होता है कुछ लेडीज़ में। तो आपके पर्सन जो भी हैं, मेल फीमेल, वो यही सोचते हैं कि मेरा ईगो डाउन होता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊं या आपसे हेल्प लूं। लेकिन अब जब उनका रीबर्थ हो रहा है तो उनको ये मिल रही है विजडम कि उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपसे शेयर करनी चाहिए। अगला कार्ड है द वर्ल्ड। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ आएगी, आपकी फाइनेंसेस में ग्रोथ आएगी, चीज़ें बिल्कुल नए तरीके से होने वाली हैं। आपको खुद को ये फील होगा कि लाइफ फोर्स ब्लूम कर रहा है, लाइफ फोर्स मूविंग है, चीज़ें बहुत कुछ पहले से चेंज हो चुकी हैं और जो भी है सब हैप्पीनेस लेकर आ रहा है आपके लिए। आप उनके लिए एज अ वर्ल्ड हो, उनकी दुनिया हो। उनका ये मैसेज है आपके लिए कि अपने आप को कभी छोटा मत समझो, मुझसे दूर मत समझो। मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे लिए हूँ और हो सकता है कि अभी थोड़ी सी वक्त की मार है, लेकिन जैसे ही समय सही होगा हम दोनों एक होंगे। ये उनका आपके लिए मैसेज है। अब ये है बॉटम ऑफ डेक, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको क्लैरिटी मिलेगी फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप्स में, वो सारी बातों को क्लियर करेंगे आके आपके पास। नॉस्टैल्जिया है उनको, अभी आपके साथ बिताए हुए संबंधों को बहुत मेस्मराइज करते हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। वो आके खुद ही रिवील करेंगे, अपने सत्य को खुद ही स्वीकारेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से वो आपसे दूर थे, किस वजह से उन्होंने आपको अनदेखा किया, किस वजह से उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आई होप कि आपको ट्रू मैसेज मिले होंगे, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।